भी बहुत अच्छा ज्ञान है, उसमें भी वो लेखन लेती हैं, उसमें भी उनकी विशेष रुचि है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी तृष्णा दुसाक जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उनका जो विषय है टैगोर और समकालीन भाषा साहित्य, उस पे अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय तृष्णा जी। धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या। माननीय आदरणीय अलका जी, मेरी सहयोगी वक्ता जया चौधरी, अपराजिता जी, लिपिका शाह को सादर नमस्कार। स्त्री दर्पण के समस्त दर्शक मित्रों को हार्दिक शुभकामना। आज मेरी कहने की विषय है टैगोर और समकालीन भाषा साहित्य, यानी कि टैगोर एंड कॉन्टेम्पोररी इंडियन लिटरेचर। इनके मतलब रविंद्रनाथ की गहरा प्रभाव विभिन्न भाषा और साहित्य में कैसे पड़े, ये मेरी चर्चा का विषय है। मैं उस पर कुछ बोलने की कोशिश करूंगी, मगर पहले मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी हिंदी कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी। आप तो सब जानते ही होंगे, भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मान प्राप्त करने वाले महान प्रतिभा रविंद्रनाथ एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ विश्वविख्यात कवि, दार्शनिक एवं चित्रकार भी थे। कला की समस्त जो शाखा है, वो सब शाखा में उनकी प्रतिभा का आलोक ऐसे पड़े जे आज हम मणिपुर के बारे में बहुत चिंतित है, मणिपुर के परिस्थिति के लिए। वो मणिपुरी नृत्य कला विश्व दरबार में परिचित कराने के लिए रविंद्रनाथ को अवदान बहुत बढ़िया था। तो ये स्मरण करते हुए मैं मेरी पेपर पढ़ती हूँ। यदि सिर्फ साहित्य के विषय पर ध्यान दे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक रविंद्रनाथ का गहरा प्रभाव पड़ा। आप तो जानते ही हैं, टैगोर का एक प्रख्यात कविता है धूली बसन। भजन पूजन साधन आराधना समस्त थाक पड़े, रुद्ध द्वारे देवालयर कोले केन आछिस ओले। सब रिचुअल्स छोड़कर मानव में देवता का रूप देखने के लिए कवि यह कहा है। और एक कविता है उड़ा काज करे, वो लोग काम करता है, जिसमें राजतंत्र का ऊपर साधारण आम आदमी का जयगा था कवि रचा है। ये सब कविता से बहुत प्रभावित हुआ कश्मीर का आजाद मास्टर जी, ये सब दिक्पाल कविया, ये सब कविता से बहुत प्रभावित हुआ है। और गुजराती कवि उमाशंकर जोशी इस धूलिबसन कविता से प्रभावित हुआ है, जहां भगवान आम आदमी की तरह मिट्टी में काम कर रहा है। टैगोर का प्रकृति वंदना, मिस्टिसिज्म, उपनिषद से प्रभावित कविता भारत की हर भाषा के कवि लेखक को आकर्षित किया। हिंदी में महादेवी वर्मा, मैथिली में सुरेंद्र झा सुमन, कश्मीर में मास्टर जी, ये सब दिक्पाल कवि रविंद्रनाथ की कविता की अंगित से प्रभावित हुई। कुछ कौतूहलजनक घटना भी घटा। उर्दू कवि अकबर इलाहाबादी जब टैगोर की एक फोटोग्राफ देखी, उन्होंने उस टैगोर के प्रतिकृति में वो खम्बज रागिनी का रूप देखा। ये है एक हस्तु उद्दीपक घटनाएं। पंजाबी भाषा में एक अद्भुत सा चमत्कार घटा। पहले रविंद्रनाथ की ज्यादा असर पंजाबी में नहीं दिखा, बल्कि प्रगतिशील साहित्य के दबाव में रविंद्रनाथ की उपेक्षा की गई। लेकिन कुछ प्रभाव तो था। गीतांजलि की अनुसरण में पंजाबी में कविता का एंथोलॉजी का नाम रखा गया पुष्पांजलि। उधर नवजातक बेटा की बेटियों की भी नाम रविंद्र रखा गया। पंजाब में ऐसा घटना घटा। बंगाल के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में रविंद्र साहित्य के ऊपर आलोचना किया गया और बहुत पहले 1898 में उड़ीसा में रविंद्र
रविंद्र साहित्य पर आलोचना किया गया वो है एक पत्रिका था उत्कल साहित्य, वहाँ कवि नंद किशोर बाला एक रिव्यू लिखा रविंद्र साहित्य के ऊपर। मगर रविंद्रनाथ के नोबेल पुरस्कार के बाद ये संबंध और करीब हुआ। सबुज पत्र नामक साहित्यिक गोष्ठी रविंद्रनाथ के प्रचार और प्रसार में बहुत काम की, अनुवाद भी होने लगी। आजादी के बाद प्रख्यात ओडिया लेखक फकीर मोहन सेनापति, कालिंदी चरण पाणिग्राही, ये सब प्रख्यात लेखक रविंद्रनाथ की बहुत कहानी अनुवाद की गई। अब जानते हैं कि प्रख्यात असमिया लेखक जो था लक्ष्मीकांत बेजबरुआ और रविंद्रनाथ को भातुषपुत्री प्रज्ञा सुंदरी देवी को शादी की, तो उधर एक फैमिली कनेक्शन हुआ। वो लक्ष्मीकांत बेजबरुआ और दो असमिया लेखक था हेमचंद्र गोस्वामी एंड चंद्र कुमार अग्रवाल, उन्होंने जोनाकी नाम की एक पत्रिका प्रकाश किया। वो असमिया भाषा में पहली पत्रिका, लिटिल मैगजीन और पत्रिका जो भी कहे, वो प्रथम लिटिल मैगजीन रहे। एंड वो रविंद्रनाथ का प्रभाव में हुआ और वो 3 युवा जब असम लौट गया और रविंद्रनाथ का प्रचार और प्रसार का काम बहुत तरह से किया। रविंद्रनाथ के अनुवाद का कुछ तथ्य पेश करती हूँ। मलयालम में अनुवाद हुआ PR मेनन, तेलुगु में T सूर्यनारायण राव, उन्होंने चोखेर बाली जो हिंदी में आंखों का कीचड़ नाम से प्रख्यात है, वो चोखेर बाली का अनुवाद T सूर्यनारायण राव किया, उसका नाम था नयन कटाकामु। कन्नड़ में मधुरा टीना, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, आप तो नाम सुना होगा, सुब्रमण्यम भारती बहुत ही फेमस पोएट है तमिल का। TN कुमारस्वामी, TN सेनापति, और मराठी में हरि नारायण आप्ते, ये सब अनुवाद किया रविंद्रनाथ को उनका भाषा में। केवल अनुवाद ही नहीं, रविंद्र साहित्य का समालोचना बहुत हुआ विभिन्न भाषा में, जैसे उर्दू में किया बिजरोनी, मकदम, कन्नड़ में मस्ती, तेलुगु में चलमैया। और एक फैक्टर था जो शांति निकेतन प्लेड ए वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग Tagore's work in different languages. Various poets from India came to Shantiniketan to pay their respect to Rabindranath, and when they went back to their states, they tried to translate and spread Tagore's work in their languages. गुरुदेव शांति निकेतन में गुरुदेव के पास तीर्थयात्रा में आए बहुत सारे भारतीय साहित्यकार, कुछ उदाहरण देती हूँ। कन्नड़ से आए मस्ती, कृष्ण कुमार काश्यप, PV नारागल, नारायण मंगल, XG कुलकर्णी। तेलुगु से आए B गोपाल रेड्डी, A चलमैया, M विश्वेश्वर राव, N Mukharat. B Gopal Reddy, he became minister in the later life, and Gopal Reddy और चित्रांगदा और विसर्जन ये दोनों ही अनुवाद किया है। मलयालम में KG पिल्लाई बहुत सारे अनुवाद किए, and when he went back to Kerala, he founded a Tagore Academy in Trivandrum में एक टैगोर अकादमी का स्थापन किया। And गुजरात से NI पटेल वो आए, and when he went back, he translated Noibiddo, the famous anthology of Tagore, Noibiddo. He translated that into Gujarati. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन है कि तमिल में पहली जो ट्रू मॉडर्न स्टोरी लिखा हुआ है वो रविंद्रनाथ का घाटेर कथा, वेरी फेमस कहानी घाटेर कथा से completely inspired by घाटेर कथा, the first true modern
Tamil story was inspired by Rabindranath Bhatte's Katha. And I remember story by Nirmal Verma. Nirmal Verma, if Alkaji, you know, in famous Hindi writer, Nirmal Verma के एक story में the story was set in a foreign land, and the character was very sad because leaving India. He was very sad, but once he listened, suddenly he listened. Somehow he listened to a tune of Tagore's song, and he was fascinated in a foreign land. When he listened to a Tagore's song, he was very fascinated and he was very delighted. I remember the story, but I don't remember the name of the story. And there is a very good incident in the Sindhi language. There is a novel called Hot Jogi. हॉट जोगी नाम की एक उपन्यास है, वो शायद तारा मितचंदानी ने लिखा है. वो हॉट जोगी उपन्यास is directly inspired by Nonka Dubi, the novel Nonka Dubi, which is in Hindi version. The novel was called Tufani Bang. I have read that novel. It's been excellent. It is set in Benares, and a little girl was kidnapped in very little age, and